बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मटर शलजम के सालन की ऐसी रेसिपी कि जब आप बनाएंगे हैरान रह जाएंगे कि ये कितना टेस्टी बनता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो इधर सबसे पहले मैंने 1 किलो मटर लिए जिसके दाने निकाल लिए और 1 किलो शलजम लिए जिसको मैंने काट लिया है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को मैं अच्छा सा गर्म होने दूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑयल जो है वो अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया, मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इसको इसी ऑयल के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जब फ्राई हो चुके हैं। हमने प्याज को इतना ही फ्राई करना था, इससे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चम्मच की मदद से मैं इसको इधर मिक्स कर लूँगी। तो इधर मैं इसको इतनी देर तक पकाऊँगी कि जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाएगा और इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। हमारे लहसुन अदरक जो है यहाँ फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 टमाटर जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो इधर इसके अंदर मैं पेस्ट डाल दूँगी टमाटर का और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और ये है मेरे पास वो कटोरी जिसके अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट रखा था, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाल के वो मैंने इसके अंदर मिक्स करके डाल दिया ताकि हमारे जो टमाटर कटोरी के साथ लग गए थे वो भी ज़ाया ना जाएँ। तो ये मेरे पास थी 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो इधर हम इसको अच्छा सा पकने देंगे, 2 मिनट तक हम पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के रेड मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और इसके अंदर मज़ीद मैं अब डाल दूँगी कुटी हुई रेड मिर्चें हाफ़ टी स्पून और फिर इसकी मैं मिक्सिंग कर लूँगी। तो इधर मैंने मसाले की अच्छी सी भुनाई करनी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से हमने मसाले की भुनाई करनी है जब तक कि मसाले की अच्छी सी भुनाई हो जाएगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास शलजम जिनका मैंने ऊपर से छिलका रिमूव कर लिया था और मैंने इसके टुकड़े कर लिए थे। तो अब इसके अंदर मैंने शलजम डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास मटर, मैंने किलो मटर लिए थे जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। तो इसके अंदर हम मटर डाल के अब इन दोनों की अच्छी सी मिक्सिंग हो जाएगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर वही बात, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 प्याली में इसमें डाल दूँगी पानी, क्योंकि सब्ज़ी में पानी होता है तो इसमें हम थोड़ा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अब इसके ऊपर इस तरीके से मैं इसको रख दूँगी ढक के, तकरीबन 10 मिनट के तक इसको मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसका मैंने ऊपर से ढक्कन भी उतार लिया और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं जो इसके अंदर मैंने पानी डाला था वो भी खुश्क हो चुका है। तो मज़ीद जो थोड़ा बहुत है वो हम खुश्क कर लेंगे। तो अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी 3 से 4 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। तो इसमें हम चीनी ज़रूर डालेंगे। अक्सर जब हम शलजम की सब्ज़ी बनाते हैं, पकाते हैं तो इसके अंदर से सालन के अंदर से कड़वाहट सी आती है। तो इसके अंदर अगर चीनी डाल ली जाए तो ये इसकी कड़वाहट को ख़त्म कर देती है। तो सालन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के खुश्क धनियों का पाउडर और इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 4 से 5 साबित सब्ज़ मिर्चें और फिर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। इस तरीके से साथ-साथ इसकी भुनाई भी होती रहेगी और साथ-साथ ये पकते भी रहेंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और फिर वही बात कि इसकी मिक्सिंग हो जाएगी अच्छी सी। चम्मच हमने बराबर हिलाते रहना है ताकि हमारा ये सालन जो है ये कढ़ाई की तह में ना लग जाए। अगर सालन लग गया तो इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब एंड पे मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई सब्ज़ धनिया, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके साथ हमारा सालन जो है मज़ीद टेस्टी हो जाएगा और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इधर इसकी अच्छी सी मैं मिक्सिंग कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ।
इधर मैंने प्लेट लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बना है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।